गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 एकदम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। उसमें क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला था कि एक क्यूब के ऊपर आपने एक हेमिस्फेयर रख दिया है। यहाँ पे बोला है क्यूब के अंदर से आपने एक हेमिस्फेयर काट दिया है। ठीक है, ठीक है। डायमीटर क्या है? डायमीटर एल है। एल क्या है? साइड ऑफ क्यूब है। ठीक है, तो आपको बताना है कि सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया किस तरीके से बनेगा? ठीक है, नीचे वाले 5 फेसेस तो एज इट इज हैं। ऊपर वाले फेस में क्या हुआ होगा? ये वाला जो पोर्शन होगा ऊपर वाले फोर्स में फेस में, एक ये वाला पोर्शन होगा और एक अंदर, इसके अंदर कटा हुआ हेमिस्फेयर होगा। तो हेमिस्फेयर का एरिया लगेगा। ठीक है, जिसका डायमीटर आपको एल दे रखा है, तो L/2 रेडियस हो जाएगी। और अगर बात करें ऊपर वाले फेस में, तो एक एल स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो लगेंगे तो 6 के 6 आर स्क्वायर, लेकिन एक एल स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो वही किया है इन्होंने, 6L² + 2 पाई, जो भी है 2 पाई, ये इसके लिए लगाया है इन्होंने हेमिस्फेयर के लिए। L/2 का स्क्वायर माइनस पाई L/2, जो आपका ऊपर वाले फेस में सर्कल कटा हुआ है। तो इसको ऐड कर दिया, वैल्यू नहीं दे रखी तो एल में ही आंसर लाना है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है, एक मेडिसिन भरी जाती है कैप्सूल में, जो कि इस तरह की शेप का है। ठीक है, अब टोटल हाइट उसकी 14 दे रखी है। तो अगर मैं इसे ब्रेक कर लूँ तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, ऊपर नीचे 2 हेमिस्फेयर, बीच में एक सिलेंडर। ठीक है, तो अगर टोटल हाइट आपकी 14 मिलीमीटर है, तो इसमें क्या होगा? इसमें रेडियस इधर के हेमिस्फेयर की और इधर के हेमिस्फेयर की भी इंक्लूडेड है, तो वो सब्ट्रैक्ट कर दी। 2.5 सब्ट्रैक्ट कर दी, तो आपके पास 9 जो है हाइट ऑफ सिलेंडर आ गई। अब क्या निकालना है आपको? टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो एक सिलेंडर है बीच में और दोनों साइड हेमिस्फेयर्स हैं। तो सिलेंडर का होता है 2πRH और हेमिस्फेयर का होता है 2πr²। उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि 2 हेमिस्फेयर हैं। अब R एंड H की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, R है आपको 5/2, H है आपका 9। तो इसकी वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा 220 मिलीमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद नेक्स्ट देखो, एक टेंट है। ठीक है, जो कि सिलेंडर के ऊपर एक हेमिस्फेयर, एक कोन बनाया गया है। हाइट और डायमीटर आपको दे रखा है, कॉस्ट निकालनी है कैनवास की। ठीक है, तो कैनवास की कॉस्ट, सबसे पहले तो कैनवास का एरिया निकलेगा। तो एरिया के लिए सिलेंडर का एरिया प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन πRL होता है और उसका 2πRH होता है। तो इसमें वैल्यू डाल दी। ठीक है, क्योंकि रेडियस जो है बेस की, दोनों की बेस की रेडियस सेम है और वो है 2 आपकी, और L आपका 2.8 दे रखा है। ठीक है, तो ये वैल्यू पुट कर दी, तो ये 44 मिलीमीटर आ रहा था। कॉस्ट 500 है 1 मीटर स्क्वायर की, तो 500 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास टोटल कॉस्ट आ गई। अब इसके बाद नेक्स्ट है कि एक सिलेंडर में से इन्होंने होलो आउट कर लिया है। क्या? कोन की शेप में एक कैविटी को बाहर निकाल लिया है। तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है। हाइट भी सेम बोली है इन्होंने। ठीक है, तो रेडियस क्या बोल रखा है? 1.7, डायमीटर बोल रखा है, तो उसका हाफ कर दो 0.7। और हाइट ऑफ सिलेंडर और कोन दोनों सेम दे रखी है, तो हाइट ऑफ स्लांट हाइट क्या आ जाएगी, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया निकला है बेसिकली। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया जो आएगा वो बाहर से, एक तो सिलेंडर दिख रहा है, ऊपर का सर्कल दिख रहा है, और अंदर से कटा हुआ ये कोन दिख रहा है। तो πRL कोन के लिए, सिलेंडर के लिए और ऊपर वाले सर्कल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब आ जाएगा। L की वैल्यू हमने 2.5 निकाल ली, H आपका दे रखा है, R आपका दे रखा है, वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये लगभग आपका 18 सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा। लगभग क्यों बताया हमने? क्योंकि बोला है उसने कि नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में बताओ। ठीक है, इसीलिए 18 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया है हमने, ये नियरेस्ट बनेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट देखो, एक वुडन का आर्टिकल है, हेमिस्फेयर, जिसमें से कि काट लिए गए हैं दोनों एंड से, और आपको हाइट दे रखी है और रेडियस दे रखी है। तो आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना। तो टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर और
दोनों का हेमिस्फेयर, दोनों हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया। तो 2 × 2 पाई आर और 2 पाई आर एच, इसमें आर और एच की वैल्यू डाल दी। तो आर एंड एच की वैल्यू डालने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसे सॉल्व कर लेना, आपका टोटल आंसर आ जाएगा।